15 अक्टूबर 2015 सुबह के 10 बजे सैम अब्राहिम की दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया में मौत हो जाती है और यह खबर सैम के माता पिता को खुद सैम की पत्नी सोफिया रोते हुए ऑस्ट्रेलिया से फोन कर कर बताती है। यह खबर सुनते ही अब्राहिम परिवार मातम मनाने लगता है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके जवान बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सैम की पत्नी फूट फूट कर रोती है। इस घटना से पूरा परिवार ही टूट जाता है। उस रात को सैम, सोफिया और उनका 7 साल का बच्चा एक कमरे में सोए थे। जब सोफिया सुबह सैम को उठाने की कोशिश करती है तब सैम जवाब नहीं देता और वह सांस भी नहीं ले रहा था। बेचारी सोफिया बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर सैम को मृत घोषित कर देते हैं। यह घटना तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, लेकिन सैम और सोफिया का पूरा परिवार केरल के कुल्लू में रहता था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तब सोफिया पुलिस को बताती है कि सैम को दिल की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती थी, शायद उसे हार्ट अटैक आया होगा। और जब डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें भी सैम की मौत का कारण हार्ट अटैक ही लिखा हुआ था। इसलिए पुलिस भी ज्यादा तहकीकात नहीं करती और इसे नेचुरल डेथ मानकर सारी प्रोसीजर करके सोफिया को सैम की डेड बॉडी केरल के कुल्लू में ले जाने के लिए सहमति देती है। सारा पेपर वर्क होने के बाद फाइनली सैम की बॉडी को 18 अक्टूबर 2015 को एयरप्लेन से केरल लाया जाता है और इसी एयरप्लेन में सैम की वाइफ सोफिया, उनका 7 साल का बच्चा और सोफिया की बहन सोनिया वह भी थी। सोनिया मेलबर्न में एक नर्स का काम कर रही थी। अब सैम की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। सैम की वाइफ और उसके परिवार का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ 35 साल की उम्र में ही सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब सैम और सोफिया के बेटे की जिम्मेदारी सोफिया पर ही थी। वह एक कंपनी में जॉब करती थी और इसलिए 5 दिन बीते वह ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का सोचती है ताकि उसकी जॉब ना चली जाए और वह अपने बेटे की अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन सैम के माता पिता सोफिया की काफी ज्यादा फिक्र करते थे क्योंकि पराया देश और अकेली इतने छोटे बच्चे को कैसे संभालेगी और साथ ही उसको जॉब भी करना था। लेकिन सोफिया उन्हें दिलासा देती है कि वह सब हैंडल कर लेगी, आप सब चिंता ना करें। सोफिया एक बहुत अच्छी बहू थी। वह हर सैटरडे को अपने सास ससुर को कॉल करती थी और उन्हें दिलासा देती थी कि वह ठीक है और सब अच्छे से हैंडल कर रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे सोफिया अपने सास ससुर को कॉल करना कम कर देती है और ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। एक बार तो ऐसा होता है कि 15-20 दिन गुजर जाते हैं लेकिन सोफिया का एक भी कॉल नहीं आता और इसकी बहुत बड़ी वजह थी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सैम एंड सोफिया's लव स्टोरी। जब सोफिया छोटी थी तब वह केरल के कोल्लम इलाके में रहती थी और इसी इलाके में सैम का भी घर था। इतना ही नहीं बल्कि दोनों का स्कूल भी सेम था और बाद में एक ही कॉलेज में दोनों का एडमिशन भी होता है। सैम और सोफिया दोनों को म्यूजिक का काफी शौक था। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है और वह सोच लेते हैं कि एक दूसरे से शादी करेंगे। जैसे ही सैम और सोफिया की पढ़ाई खत्म होती है सैम को ओमान देश में जॉब मिल जाता है और तभी वह अपने माता पिता से सोफिया और उसकी शादी की बात छेड़ देता है। हालांकि सोफिया अच्छी फैमिली की थी। सोफिया कहती है कि अगर उसकी शादी शाम से नहीं होती है तो वो जान दे देगी और अब इन दोनों की शादी भी हो जाती है। सैम की फैमिली भी सोफिया को बहुत प्यार करती है। अब्राहिम फैमिली में 2 लड़के थे लेकिन उन्हें लड़की की काफी चाह थी। उन्होंने सोफिया को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और सोफिया भी उनके साथ घुल मिल गई थी। सैम का काम ओमान में था इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर ओमान में रहने चला गया और शादी के 1-2 साल में ही सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है इसलिए वह वापस केरल आ जाती है। यहाँ वह अपने बेटे को जन्म देती है। उसका सारा टाइम अपने बच्चे की देखभाल में जाता है लेकिन जैसे ही उसका बेटा थोड़ा बड़ा होता है तब 2012 में सोफिया अपनी बहन सोनिया के पास ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाती है ताकि वहां जॉब कर सके। 2013 में सैम भी अपनी बदली ओमान से ऑस्ट्रेलिया में करवाता है और अपनी वाइफ बेटे के साथ रहता है। तीनों बहुत खुश थे और सैम हर साल अक्टूबर के महीने में अपनी फैमिली से मिलने के लिए केरल आता था। लेकिन जब वह 2015 में अक्टूबर को अपनी फैमिली के पास आता है
तब वह अपने माता पिता के सामने कहता है कि शायद मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। इस बात से सैम के पिता बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन सैम इस बात को हंसी हंसी में टाल देता है। इसके बाद सैम अपने और दो तीन रिश्तेदारों से कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं अगली बार वापस केरल आऊंगा तब कैफिन में ही आऊंगा। तब उसके रिश्तेदार भी उसे समझाते हैं कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे सब चीजें सोचना ठीक नहीं है। अब कुछ दिन केरल में रहने के बाद 11 अक्टूबर को वह अपनी पत्नी सोफिया और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के 4 दिन के बाद ही उसकी मौत की खबर आ जाती है। लोगों को लगता है कि सैम को कैसे पता था कि उसकी मौत करीब है, और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उसके जाने के सिर्फ 4 दिन बाद ही उसकी मौत हो चुकी है। भले ही इस केस को पुलिस ने नेचुरल डेथ के तौर पर ही देख रही थी, फिर भी उनकी नजर सोफिया पर थी। जब पुलिस का एक खुफिया एजेंट यह देखता है कि सैम की मौत के कुछ ही दिनों के अंदर सोफिया ने सैम के अकाउंट पर जो भी पैसे थे वह खुद के अकाउंट पर ट्रांसफर कर लिए थे, और इतना ही नहीं, सैम की जो गाड़ी थी वह भी उसने किसी और के ही नाम कर दी थी, जिसका नाम अरुण सनन है। पुलिस अरुण का बैकग्राउंड चेक करने लगती है। दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग टैप की जाती है, और इसी में दोनों की बातों से ये खुलासा हो जाता है कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब इसी दौरान पुलिस सोफिया को इंक्वायरी के लिए ले जाती है और कई दिनों तक पूछताछ चलती रहती है। इसी बीच सैम की फैमिली सोफिया को कांटेक्ट करने का ट्राई करती रहती है, लेकिन सोफिया का कोई भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए सोफिया के सास ससुर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब्राहिम फैमिली के कुछ जान पहचान के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। अब्राहिम फैमिली उनसे पूछते हैं कि क्या आप जरा बता सकते हैं कि सोफिया कैसी है, क्योंकि हम उसे पिछले कुछ दिनों से कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोफिया का फोन बंद आ रहा है। अब वह लोग बताते हैं कि सोफिया तो पिछले कुछ दिनों से ही पुलिस की कस्टडी में है। अब यह सुनकर अब्राहिम फैमिली और ज्यादा डर जाती है। जब अब्राहिम फैमिली आगे पूछती कि क्यों, क्या हुआ, किस लिए उसे पुलिस ने पकड़ा है, तब उन्हें यह जानकारी मिलती है कि उस पर मर्डर के चार्ज लगा हुआ है, और पुलिस का यह मानना था कि उसने सैम का ही मर्डर किया है। सोफिया के अलावा पुलिस ने और एक शख्स को भी गिरफ्तार कर दिया था, जो कि खुद केरल से बिलोंग करता था, लेकिन इसका नाम अब्राहिम फैमिली पहली बार सुन रही थी। इसका नाम था अरुण सनन। सोफिया और अरुण की लव स्टोरी। सोफिया जब स्कूल में थी तभी से उसका और सैम का प्यार शुरू हो गया था, लेकिन सोफिया सैम के अलावा भी किसी और से भी प्यार करती थी। दरअसल 2003 में सैम एमबीए करने के बाद ही सोफिया से शादी करने की ठान लेता है और तमिलनाडु चला जाता है। इसी बीच सोफिया ने कोट्टायम के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। यहीं पर सोफिया की मुलाकात अरुण कमल सनन से होती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चलता, क्योंकि अरुण की ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जॉब लग गई थी और वो वही सेटल हो गया था। अब अरुण की एक वाइफ थी और उसका बच्चा भी था। भले ही अरुण और सोफिया दोनों की ही शादी हो गई थी और बच्चे भी थे, यह दोनों लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, लेकिन यह दोनों हमेशा एक दूसरे से टच में रहते थे, एक दूसरे से इनकी बातें चालू ही थी। दरअसल सोफिया का ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाने का मकसद यही था कि वह वहां पर जाकर अपने और अरुण की पुरानी लव लाइफ की यादें ताजा कर सके और वह एक दूसरे से मिल सके। और ऐसा ही होता है। 2012 में जब सोफिया मेलबर्न जाती है तब वहां पे एक अपार्टमेंट रेंट पर लेती है, जहां पर अरुण और सोफिया उस अपार्टमेंट में एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। दोनों काफी गुप्त तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे उनकी अफेयर की खबर किसी को भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही 2013 आता है तब सोफिया का पति सैम भी वहां रहने आता है। तब सोफिया और अरुण एक दूसरे से ठीक से मिल नहीं पा रहे थे। दोनों को इस बात से परेशानी होने लगती है। दरअसल सोफिया को डायरी लिखने की भी आदत थी। वह अपनी सारी फीलिंग्स को उस डायरी में लिखती थी, जहां पर उसने लिखा था कि ऐसे कब तक चलेगा, कब तक मैं और अरुण अलग अलग रहेंगे। दूसरी तरफ अरुण भी ऐसे ही सोच रहा था कि अगर सैम नहीं होता तो सोफिया और वह एक दूसरे से मिल पाते, खुश रहते। इसलिए सोफिया और अरुण सैम की मर्डर की प्लानिंग करते हैं। 2015 के फरवरी महीने में अरुण मास्क पहनकर छुपकर सैम के चेहरे और गर्दन पर चाकू से वार करता है, लेकिन जब सैम बच जाता है और इसकी कंप्लेंट भी दर्ज होती है
पुलिस को लगता है कि शायद किसी ने पैसे ठगने के इरादे से इस काम को अंजाम दिया होगा। उस समय पुलिस अरुण का फेस सीसीटीवी में क्लियर नहीं देख पाते, इसलिए वह पकड़ा भी नहीं गया था। सोफिया और अरुण अब सैम को मारने के लिए दूसरा प्लान बनाते हैं। वह सोचते हैं कि हम ऐसा एक पॉइजन देंगे जिससे उसकी मौत भी हो जाए और लोगों को लगे कि हार्ट अटैक से ही उसकी मौत हुई है। इनके प्लान के मुताबिक सोफिया 11 अक्टूबर को सैम के जूस में साइनाइड मिला देती है और यह जूस पीने के कुछ ही समय बाद सैम बेहोश होकर गिर जाता है। अब वह अरुण को बुलाती है और अरुण आकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस बार सच में सैम की मौत हो चुकी है। अब रात को सोफिया अपने 7 साल के बच्चे के साथ अपने पति के डेड बॉडी के साथ ही सो जाती है और सुबह उठकर हंगामा करती है, चिल्लाती है कि मेरे पति को क्या हो गया, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर सैम की डेड बॉडी की जांच करते हैं तो उन्हें मौत की वजह हार्ट अटैक ही दिखाई देती है और उसका पोस्टमार्टम ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम ये सब करते रहेंगे तो ऑब्वियसली उसकी डेड बॉडी को केरल में भी ले जाना था और अंतिम संस्कार भी करना था। इसलिए सोफिया उन्हें कहती है कि इतना वक्त नहीं है, हमें यहाँ से केरल भी तो जाना है। इस वजह से सैम की ऑस्ट्रेलिया में तो पोस्टमार्टम नहीं हुई और जैसे ही उसकी बॉडी केरल में लाया जाता है तो वो क्रिश्चियन होने के कारण सीधे उसके बॉडी को दफना दिया जाता है। वहां से सोफिया सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर ही जॉब का बहाना करके ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाती है। पुलिस को सोफिया पर शक हुआ था, इसलिए वह सैम की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं जो कि केरल में थी। पोस्टमार्टम में रीजन ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजन ही आता है। जब यह सारी बातें सैम की फैमिली के सामने आती है तो उनके तो पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बहू सोफिया उनके बेटे सैम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और शादी के टाइम तो वह सैम के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी। यहाँ तक कि सोफिया और अरुण की फैमिली को भी इन दोनों के अफेयर के बारे में पता नहीं चला था, जबकि इन दोनों का अफेयर 10 सालों से चल रहा था। जब पुलिस सर्च वारंट के साथ सोफिया के घर में छानबीन करती है तो उन्हें सोफिया की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने तेलुगु में अपने सारे राज, अपनी सारी फीलिंग्स लिखे थे और यही डायरी आगे जाके उसके क्राइम का सबूत बनती है। इस 100 पन्ने की डायरी को तेलुगु से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश भी किया जाता है। द वर्डिक्ट। ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सैम की पत्नी सोफिया और उसके प्रेमी अरुण कमल सनन ने मिलकर सैम की हत्या की थी। उन्होंने कई महीनों से योजना बनाकर इस काम को अंजाम दिया था। कोर्ट सोफिया को 22 साल की सजा सुनाती है और अरुण को 24 साल की सजा सुनाती है। इतना ही नहीं, अरुण 22 साल के पहले जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था और सोफिया 18 साल के पहले जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। यानी कि अरुण को कम से कम 22 और सोफिया को कम से कम 18 साल तक जेल में रहना ही था। इस केस पर आपकी क्या राय है, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सेफ रहिए और अपने परिजनों को भी सेफ रखिए। धन्यवाद।